और अब जिनपिंग का मनी ट्रैप, एक खौफनाक साजिश आपको दिखाते हैं। दुनिया में जंग के इस माहौल के बीच एक बुरी खबर आ रही है हिंदुस्तान के पड़ोसी देश श्रीलंका से। यहां अर्थव्यवस्था की हालत पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है और एक पूरा का पूरा देश दिवालिया होने के कगार पर है। दुनिया में श्रीलंका के बदतर हुए हालात के लिए डॉलर और श्रीलंकाई रुपये के गुणा भाग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आज हम आपको श्रीलंका की बर्बादी के पीछे की वो वजह बताने जा रहे हैं जिसे जानते शायद सब हैं, लेकिन पहचान कोई नहीं रहा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के पड़ोस में मची सनसनी, चीनी कर्ज की कड़वी चाशनी। शक्कर 290 रुपए किलो, चावल 500 रुपए किलो, मिल्क पाउडर 790 रुपए में 400 ग्राम, पेट्रोल 254 रुपए लीटर, डीजल 176 रुपए लीटर, कुकिंग गैस 4119 रुपए सिलेंडर। यह हाल है भारत के पड़ोसी श्रीलंका का, जहां जिंदगी नर्क बन चुकी है, जिंदगी तड़प रही है, जिंदगी दाने दाने को मोहताज है। और शायद यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जिंदा रहना मौत से भी बदतर हो चुका है। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। यहां महंगाई दर 17% के पार पहुंच चुकी है। एक कप चाय भी 100 रुपए पर पहुंच गई है। ब्रेड के एक पैकेट के लिए 150 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ रहे हैं और यह सब हुआ है डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए के कमजोर होने की वजह से। मार्च महीने में ही डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू 46% गिरी है। मार्च में ही $1 की वैल्यू 201 श्रीलंकाई रुपए से बढ़कर 295 श्रीलंकाई रुपए पर पहुंच गई है। इससे श्रीलंका में महंगाई बढ़ रही है। श्रीलंका के इन हालातों के लिए अर्थव्यवस्था की दिग्गज कई तरह के दलीलें दे रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की एक बड़ी वजह है चीन की साजिश। दूसरे शब्दों में चीन की लोन डिप्लोमेसी। चीन हिंदुस्तान को घेरने के लिए हमारे पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, तमाम देशों को चीन ने कर्ज के जाल में ऐसे उलझाया कि उनकी अपनी कीमत दुनिया में 2 कौड़ी की हो चली है। चीन का सबसे नया शिकार बना है श्रीलंका। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब इसे समझिए। श्रीलंका पर चीन का भारी भरकम कर्ज है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका पर 50 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। श्रीलंका के सिर पर अगर किसी एक देश का सबसे अधिक कर्ज है तो वो चीन का है। श्रीलंका पर चीन के 3.38 अरब डॉलर की देनदारी है। वक्त बीतने के साथ साथ कोलंबो पर अब ये दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द चीन के कर्ज के जाल को तोड़ दे। चीनी कंपनी कोलंबो में 153 एकड़ जमीन पर पोर्ट सिटी बसा रही है। इस पोर्ट सिटी के लिए श्रीलंका ने चीन को 99 सालों के लिए 153 एकड़ जमीन दी है। लेकिन जिस दिन से चीन को यह जमीन मिली है, उसी दिन से ड्रैगन का खेल शुरू हो गया है। वर्तमान समय में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था बैंकरप्सी की कगार पर दिखाई देती है। श्रीलंका में एक मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है, खाद्यान्न का भी गहरा संकट पैदा हो सकता है। यदि नवंबर 2021 तक की बात करें तो श्रीलंका का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1.58 बिलियन डॉलर्स तक का रह गया है। श्रीलंका ने बड़ी मात्रा में विदेशों से ऋण लिया है, उसे भी श्रीलंका को चुकाना है। और जो सबसे बड़ा जो श्रीलंका के लिए चिंता की बात यह है कि एक उपनिवेशवादी और आधिपत्यवादी राष्ट्र चाइना से श्रीलंका ने बड़ी मात्रा में ऋण ले रखा है। चीन कैसे छोटे छोटे देशों को गुलाम बना रहा है, अब इसकी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। चीन सबसे पहले गरीब देशों को विकास का सपना दिखाता है। इसके बाद चीन उस देश को कर्ज के जाल में फंसाता है। चीन कर्ज देकर गारंटी के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को सौंपने के लिए मजबूर करता है। इतना ही नहीं, चीन ने कर्ज के दौरान समझौतों में बंदरगाहों को शामिल किया है, जिसके बाद वो उस मुल्क को गुलाम बनाकर अपनी मनमर्जी चलाता है। चीन के इरादे कितने खतरनाक हैं, उसे इसी बात से समझा जा सकता है कि ड्रैगन ने अब तक करीब 42 देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाया है। 2005 से अब तक चीन अलग अलग 42 देशों में निवेश कर चुका है। इन देशों को चीन ने 685 बिलियन पाउंड यानी करीब 63 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें चीन का सबसे बड़ा कर्जदार कोई देश है तो वो पाकिस्तान है।
चीन के जाल में अब तक 42 देश फंस चुके हैं। निवेश के नाम पर हड़पखोर ड्रैगन सुनहरे सपने दिखाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। पाकिस्तान को चीन ने $60 बिलियन का कर्ज दे रखा है। जमैका में चीन ने 2.6 पाउंड बिलियन का निवेश किया है। पापुआ न्यू गिनी को $5.3 अरब का कर्ज दिया हुआ है। एंटीगुआ को ड्रैगन ने 1 अरब पाउंड का कर्ज दे रखा है। बारबुडा को भी चीन ने 1 अरब पाउंड का कर्ज दे रखा है। चीन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि भारत और अमेरिका जैसे मजबूत मुल्कों को चुनौती दे सके। चीन ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाकर विश्व के तमाम देशों में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं ताकि उनको कर्ज के जाल में फंसाया जाए। पहले तो उसने भारत के पश्चिम में पाकिस्तान को अपने साथ इस प्रक्रिया में बांधा। उसी प्रक्रिया को चीन ने अभी श्रीलंका में दोहराया, जिसमें उसने बहुत बड़ा हमन तोता के माध्यम से उसको कर्ज दिया और उसके बाद में उसकी मदद से और तरह तरह की एक्टिविटीज में शामिल होता गया। आज स्थिति यह है कि श्रीलंका के ढेर सारे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और त्राही त्राही मची हुई है। अगर कोई देश चीन के खिलाफ आवाज उठाता है तो चीन उसका हाल लिथुआनिया जैसा करता है। दरअसल लिथुआनिया से ताइवान के नजदीकी से तिल मिलाए चीन ने लिथुआनिया के कंपनियों के उत्पाद फ्रीज कर दिए हैं। चीन की पाबंदियों से लिथुआनिया का निर्यात प्रभावित हो गया है। चीन अब लिथुआनिया पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। चीन का कर्ज जाल हर दिन फैलता जा रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका समेत 42 मुल्क इस ट्रैप में फंस चुके हैं। साफ है कि चीन ने ऐसा जाल फैलाया है जिसमें कोई आ तो सकता है लेकिन अपनी मर्जी से चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।